आरती कैसे करूंगी सूरजो बाबू, आरती कैसे करूंगी? मुझे आरती करनी है। ये बार बार सूरजो का नाम क्यों ले रही है? अभी किसी ने पूछ लिया तो? बाबा, हाँ? ये सूरजो का नाम क्यों ले रही है? लेकिन आप तो... आपने तो अपना नाम भूतानंद बताया था, फिर ये सूरजो कौन है? हेलो, क्या? वो खुद पुलिस स्टेशन आ गया? That's great. कौन आ गया पुलिस स्टेशन? सूरजो को ये पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि वो हावड़ा स्टेशन वाली बात झूठी है। उसके लौटने से पहले मुझे यहाँ से भागना ही होगा। क्या हुआ? बहुत तेज पेन हो रहा है मुझसे और नहीं चला जाएगा। व्हील चेयर चाहिए होगा मुझे। कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो गया? ऐसी कंडीशन में इतना स्ट्रेस कैसे ले सकता है कोई? मैं व्हीलचेयर लेके आता हूँ, तुम डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है? नहीं रुको, मेरा इलाज सिर्फ डॉक्टर सूरजो ही करेंगे, कोई और नहीं। मेरे बच्चे का बाप है वो, आई ट्रस्ट हिम, ही नोज द बेस्ट, वही करेंगे, कोई और डॉक्टर नहीं। क्या? लेकिन उनकी वाइफ का नाम तो नेहान है। तो ये कौन है? तुम यही रखो, मैं डॉक्टर संगुप्ता को बुला के लाता हूँ। हाँ? ये तो गया, अब बस बची एक। अब इसके कानों में ऐसा जहर खोदूंगी कि 1 सेकंड में काम तमाम, और फिर पिंजरे से चिड़िया और... वो मुझे ही बुला रही है। पहले नाम सूरजो था ना मेरा। ये सब शक्तियां प्राप्त करने से पहले बर्थ सर्टिफिकेट पे सूरजो ही है, बाद में बाबा भूतानंद हुआ मेरा नाम। दिगंबर बाबू, मुझे तो ये आदमी ढोंगी लग रहा है और ये औरत भी पागलपन की एक्टिंग कर रही है। चलिए यहाँ से। मनोज जी, 2 करोड़ 72 के लिए कोई इतना बड़ा तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर ये सच बोल रहा है तो सोचिए, अगर भूतानंद और उनकी पत्नी अगर मंदिर में रहे तो इस मंदिर का कितना बड़ा नाम होगा। बाबा, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको साबित करना होगा। डॉक्टर सिंह गुप्ता, मेरी बात सुनिए। आप सही हो सकते हैं। शाओली ने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए, ताकि आप यहां से चले जाएं और वो भाग सके। हमें क्षमा कीजिए, पर हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन बाबा, महापुरुष सिद्ध पुरुष मंदिर में जाने से कैसा संकोच? मुझे लगता है आप किसी चीज से डर रहे हैं। हमारा लेना देना भूत प्रेत पिशाच इन सब चीजों से होता है रोज। अब आप सोचिए, आपके मंदिर आने वाले लोगों को जब ये पता चलेगा तो हो सकता है वो घबरा जाएं और इसी किसी भूत प्रेत ने उनको पकड़ लिया तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बाबा, बात तो सही है, मंदिर की पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन अंदर नहीं। हमने आपके लिए दूसरी जगह का रहने का बंदोबस्त कर दिया है। आप हमारे साथ चलिए, और जहां मैं लेके जा रहा हूं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, मुझे होश आया, मैंने देखा कि उस लेडी ने कोई बड़ा कांड कर दिया है। कहीं इसमें मेरा नाम भी ना जाए, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को छुपा दिया और मैं डरकर भाग गया। और उस लड़की की आंखें मानो जैसे मेरा पीछा कर रही है। मुझे लगा इस पाप का भागी मैं भी ना बन जाऊं, इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं यहाँ आ गया। इसके अलावा कसम मैं कुछ नहीं जानता सर। देखो, सुनो मेरी बात। कभी कभी हम लोग टेंशन में कुछ चीजें मिस कर देते हैं, इसलिए शांत होकर सोचो। शांत होकर सोचो। कुछ चीजें तुमने नोटिस की होगी, किसी जगह का नाम सुना होगा, किसी आदमी का नाम सुना होगा, कुछ तो सुना होगा। बाबा जी, क्या आपकी पत्नी तैयार है भूत को देखने के लिए?
भूतलोक में जिसका बजता है डंका, ठाकुर जी आप उसी के टैलेंट पे कर रहे हो शंका। सिंपल सी बात है ठाकुर जी, मेरे शिष्य को मैंने विद्या सिखाई है और मुझे अपने शिष्य की सीख पर और विद्या पर पूरा भरोसा है। बहुत बड़ी बात कह दी है बाबा जी आपने, देख लीजिए अभी भी वक्त है। अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो सच बोल दीजिए। क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो बाबा जी आपका बचने का रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने इन सबको सुबह सुबह यहाँ बुलाया है आपका चमत्कार देखने के लिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये सब आपका अच्छे से अतिथि सत्कार कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ये नयन बस साबित कर दे अपनी शक्ति। ये जड़ी बूटी जो मैंने इसको खिलाई है बस ये मुझ पर भारी न पड़ जाए। बाबा जी किस सोच में पड़ गए आप निश्चिंत रहिए दिगंबर जी, मैं अपनी योग्यता आज साबित करके रहूंगा। और मेरी पत्नी जिसके महागुरु ने उसको चमत्कारी शक्ति और विद्या सिखाई है वो भी आप लोगों के सामने आज ये साबित कर देगी। बस ये सब करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होगी, सामग्री लगेगी, बस उसका इंतज़ाम कर दीजिए आप। हो जाएगा। हाँ सर, उसने कहा था कि गंगा घाट के पास वाले हॉस्पिटल के पास ले चलो। गंगा घाट? वो पुलिस से डर गई होगी। सोचो वो स्टेशन के बिल्कुल सामने जेटी है ना, फेरी सर्विस चलती है जहाँ से, तो वो लेके शायद गंगा के उस पार चली गई होगी। इसका मतलब शॉली ने नोइंगली अननोइंगली सच बोल दिया। वहां से किस तरफ लेके गए थे तुम? डॉक्टर सेनगुप्ता, किसी ने फोटो देखकर पहचाना क्या? नहीं इंस्पेक्टर, नो लक येट। कहीं वो काबेरी मासी नॉन को लेकर कहीं और तो नहीं चली गई? हम लेट तो नहीं हो गए? देखिए बाबा जी, माँ भी मंदिर जाने के लिए तैयार होगी। शुभ काम के लिए देरी किस बात की? अभी के अभी चलिए। इसे कहीं और ले जाना होगा, इसके भगवान की कृपा दृष्टि से दूर, जहाँ कोई शक्ति इसे प्रोटेक्ट ना कर पाए। माँ, हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। अपने पति को समझाइए ना, वो यहाँ से ना जाए। माफ कीजिए दिगंबर जी, पर हो नहीं पाएगा। हमारा भी एक आश्रम है, आलीशान, और बहुत सारे भक्त भी हैं वहां पर, और वो सारे भक्त शाश्वत का इंतजार कर रहे होंगे। हमें वहीं वापस जाना होगा। और क्षमा कीजिए दिगंबर साहब, हम भिखारियों की तरह आपके मंदिर में नहीं रह सकते। चलो ना शाश्वती, चलते हैं, चलो। शाश्वती? शाश्वती कौन है? मेरा नाम क्या है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कोई घर नहीं बचाएगा ना, तो फिर मैं खुद ही घर वापस जाऊंगी। गंगा कहाँ है? सिर्फ वो ही मेरा दुख समझ सकती है। और पापी ने कहा था, पापी अपनी बात का पक्का नहीं है। उसने कहा था काम पूरा कर दो, घर वापस ले जाऊंगा। पर अब मुझे नहीं पता
गंगा को बुलाओ। ये तो पोल खोल रही है भाई साहब। अगर किसी की समझ में आ गया कि मैं इसे जबरदस्ती रोक रहा हूँ, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत है नहीं, बस अभी हम निकलेंगे घर के लिए तुरंत। आओ। देवी खुद कोशिश करना चाहती हैं, खुद अपने पैरों पर चल के जाना चाहती हैं। वाह वाह। भूख लग रही है और इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। और मैंने तो कहा था आप लोगों से कि ये सब आत्माओं को देखने के बाद इंसान का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, तो इन्हें अब भूख लगी है, खाना चाहती हैं कुछ। और देवी आप बैठिए, खाना आएगा, भोजन आएगा, आप बैठिए बैठिए। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? मंदिर पे चलिए, आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है वहाँ। दिगंबर जी एक समोसे का इंतजाम तो नहीं कर पाया और कह रहे हैं मंदिर पे चलिए। मंदिर की हालत देखिए आपने, खंडर जैसा है। माफ कीजिए, हम वहां पर नहीं रह पाएंगे, जाने दीजिए। आई। एक सेकंड रुकिए। आप बता सकते हैं जगह कहाँ है? मैडम ये तो पूरे कोलकाता और आसपास का मैप है, कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है? क्या पूरा कोलकाता? हाँ। उस प्रलय के बच्चे ने धोखा किया है मेरे साथ। ये नक्शा किसी काम का नहीं है। इसका मतलब वो पहली असली चाबी है। जब दिन को निकल लेगी घोर यामिनी, उसी अंधेरे में मिलेगी घोर कामिनी। हाथ पैर कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका। इतना दिमाग होता तो घोर कामिनी की जरूरत ही क्यों पड़ती? यामिनी मतलब रात। तो क्या रात को कुछ करना है? पर क्या?